अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है आमिर बेग और आज तारीख है 25 मार्च 2023। नाज़रीन, आज के दिन जो है वो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो लाहौर में मीनार पाकिस्तान के मकाम पर जो है वो जलसा करने का ऐलान किया है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी ज़राए के मुताबिक एक तारीख साज जलसा होने जा रहा है, जिसमें अवाम जो है वो हज़ारों या लाखों की तादाद में जो है वो ज़रूर शरीक होंगे। और पीटीआई जो इस हवाले से है वो बड़ी पुरजोश भी है और उसकी तैयारियां भी बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरी जानिब हमने देखा कि निगरान पंजाब हुकूमत जो है वो इस तरह क्रैकडाउन शुरू कर दिया है जैसे कि पता नहीं कोई इंडिया के एजेंट जो है वो पाकिस्तान में आ गए हैं, तो इनको जो है वो जलसा रोकने से जो है वो सारा जोर लगाया जा रहा है। तो अब देखते हैं कि आज रात को जो है वो पीटीआई एक बहुत बड़ा शो कर पाती है या नहीं, लेकिन जो है वो कराइन बताते हैं, जो हालात और वाक़यात बताते हैं कि जलसा तो बहुत बड़ा होने जा रहा है, जिसका खौफ जो है वो नामालूम ताकतों को जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है और उनकी बौखलाहट से लग भी रहा है कि ये जलसा जो है वो वाकई बहुत ज़्यादा तारीख साज होने जा रहा है। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर इमरान खान ने कहा, अदालत में आज लाहौर इस्ताद दहशतगर्दी की अदालत में गए और वहाँ पे सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मीनार पाकिस्तान जलसे को नाकाम बनाने के लिए हमारे 1600 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया। मेरी आवाम से दरख्वास्त है कि जैसे भी हो सके मीनार पाकिस्तान लाहौर पहुँचे, और ताकि इमरान खान ने कहा कि ये आज अपनी आंखों से देखेंगे कि मुल्क की तारीख का आज सबसे बड़ा जलसा होगा, अवाम घरों से निकलेंगे, ये हम पर जुल्म कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने का हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। इमरान खान ने कहा कि जो कौम बड़ी शान से आज़ाद हुई थी उन्होंने इस आज़ादी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। हमारे लोगों को अगवा किया जा रहा है, हम पर जो जुल्म व तशद्दुद हो रहा है ये ऐसे ही है जैसे मकबूजा कश्मीर या फ़लस्तीन में होता है। ये जो भी हरबा इस्तेमाल करेंगे आज इसका रद्द अमल आएगा। इमरान खान ने मजीद कहा कि हम दलदल में फंस रहे हैं, लोग आटे की लाइनों में मर रहे हैं। आज लोगों को बताएंगे कि किस तरह मुल्क को इस दलदल से निकाला जाएगा। और उन्होंने कहा कि कारकुनान पर जुल्म हो रहा है, लेकिन ये हकीकी आज़ादी की जंग है, इसमें कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। मैं भी तैयार हूँ, हम किसी सूरत जो है वो पीछे नहीं हटेंगे, खौफ की जंजीरें तोड़नी पड़ेंगी। ये साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो है वो आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जाने से पहले जो है वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान ये बात कही है। तो निगरान पंजाब हुकूमत जो है वो उसको चाहिए कि वो इलेक्शन के लिए जो है वो साजगार माहौल बनाए, जो उसका अव्वलीन जो है वो उसका फ़र्ज़ होता है और अव्वलीन उसका किरदार यही है कि वो इलेक्शन के लिए जो है वो माहौल को साजगार करे। तो ये इमरान खान ने जो है वो बिल्कुल जायज़ डिमांड की है कि उन्होंने कहा कि हमारे जो है कारकुनान पे जो है वो बहुत ज़्यादा जुल्म सितम हो रहा है और बगैर किसी वजह के इस तरह जो है वो जमहूरी लोगों को जो है आप अपने खिलाफ कर लेंगे तो ये मुल्क के लिए भी ठीक नहीं है और पाकिस्तानी अवाम के लिए भी ये ठीक नहीं है। तो इसके अलावा जो है वो एक और ख़बर जो है वो हमने आपके साथ शेयर करनी है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इमरान खान की अबूरी ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली गई है। इमरान खान को 3 मुकदमात में अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त की समाअत हुई। इमरान खान अदालत में पेश हुए। इमरान खान ने दायर दरख्वास्त में कहा कि शामिल तफ्तीश होना चाहता हूँ, गिरफ्तारी का खदशा है, अदालत तीनों मुकदमात में अबूरी ज़मानत मंजूर करे। अदालत ने इमरान खान को 4 अप्रैल तक अबूरी ज़मानत मंजूर करते हुए 1 लाख रुपए के ज़मानती मचल के जमा करवाने का हुक्म जारी कर दिया। तो ये आज जो है वो सारी सूरत हाल थी। तो जो है इमरान खान जो है वो अदालतों में भी पेश हो रहे हैं और इमरान खान जो है वो सियासी जो महाज में जो है वो गर्म रखे हुए हैं, जिसकी जो है वो हरारत जो है वो बहुत सारे लोगों को जो है वो मुश्किल में डाल रही है और बहुत सारे लोग जो हैं वो उससे हवास बाख्ता नजर आ रहे हैं। इमरान खान जो है वो इलेक्शन से पहले ही कामयाब हो चुके हैं, जिसकी जो है वाज़ेह मिसालें जो हैं वो कारकुनान पे जो है जुल्म तशद्दुद की सूरत में सामने आ रही हैं। तो ये थी आज की बड़ी अहम डेवलपमेंट्स। अब रात को देखते हैं कि लाहौर मीनार पाकिस्तान के मकाम पर पीटीआई कितना बड़ा क्राउड जो है वो लेके आती है
جس سے جو ہے وہ ان کی آنے والی الیکشن کی کیمپین جو ہے وہ الیکشن کی کیمپین کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور جو سپریم کورٹ میں جو ہے وہ پی ڈی نے الیکشن کی التوا کے حوالے سے جو ہے وہ بھی جو ہے درخواست جو ہے وہ پٹیشن دائر کرتی ہے. تو اس حوالے سے بھی جو ہے سپریم کورٹ کا آنے والے چند دنوں میں بہت اہم فیصلہ آنے والا ہے. اس پہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس پہ اپڈیٹ ہوتی ہیں. تو الیکشن تو ہونے ہیں, چاہے آج ہو جائیں, چاہے 1 مہینے کے بعد ہو جائیں, چاہے 2 مہینے کے بعد, لیکن الیکشن تو کروانے ہی پڑیں گے کیونکہ پاکستان کی عوام کا بھی یہی حق ہے, پاکستان کے آئین کا تقاضا بھی یہی ہے. تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے, ویڈیو کو لائک کیجئے, کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ نگہبان.